हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धर्म मंगल पर। घर के इस कोने में बना दे स्वस्तिक, इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही दोस्तों, आपके घर से हो जाएगा बुरी शक्तियों का नाश। दोस्तों, किसी भी शुभ काम के पहले या किसी भी नई चीज़ के इस्तेमाल से पहले उसमें कुमकुम, सिंदूर या हल्दी का स्वस्तिक बनाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि घर में खुशहाली लाने का एक आसान तरीका है। स्वस्तिक को मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से इसे घर में ऊर्जा आकर्षित होती है और जिस स्थान पर यह शुभ चिन्ह बनाया जाता है वह अपने आप ही ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र प्रतीक माना जाता है जो सौभाग्य, समृद्धि और शुभता से जुड़ा होता है। इसे किसी भी शुभ कार्य से पहले बनाने के पीछे के कई ज्योतिष लाभ है और इसका महत्व भी है। यदि हम ज्योतिष की माने तो स्वास्थ्य का चिन्ह सौभाग्य, समृद्धि, सकारात्मकता, ऊर्जा का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले इस चिन्ह को बनाना सौभाग्य और अनुकूल परिणामों को आमंत्रित करता है। दोस्तों, घर का जो मुख्य द्वार होता है वह शास्त्रों में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण और हाथ बताया गया है कि वही से केवल सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। काफ़ी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है या फिर सकारात्मक ऊर्जा, वह एवं कुल देवी, कुल देवता हो या पितृ हो, जितनी भी चीज़ें होती है, जितनी भी अदृश्य शक्तियाँ होती है, वह केवल घर के मुख्य दरवाजे से ही घर में प्रवेश कर सकती है। लेकिन काफ़ी लोगों के घरों में ऐसा होता है कि इतनी नकारात्मक ऊर्जा वास करने लग जाती है कि उनका अपने खुद के घर में मन नहीं लगता है और बिल्कुल ऐसा मन करता है कि घर से बिल्कुल किसी भी प्रकार से बाहर निकल जाएं। और यह चीज़ है, आपने खुद भी काफ़ी बार देखी होगी कि जब भी आप घर से बाहर रहते हैं उस समय तो आपका मन बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं इस प्रकार से लगता है कि ना जाने कितनी नकारात्मक शक्तियों ने आपको घेर लिया है। तुरंत ही बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी हो जाती है। काफ़ी लोग उनके बारे में बताते भी हैं और पूछते भी हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी इसी प्रकार होता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास करे, तो आप समझ जाइए कि उन दिनों में फिर कोई भी कार्य आपका बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी आप कार्य, उन सभी कार्यों में बिल्कुल ही निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि जितनी भी शुभ लाभ, सुख, समृद्धि, धन की चीज़ें होती है वह वहीं पे आकर्षित होती है। जहाँ पर सुख वास करता है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जाएं जहाँ पर वास करती है, केवल वहीं पर सुख बरसता है। नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा केवल दुख को ही आकर्षित करती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी खास जानकारी के बारे में बताएंगे जो बेहद खास और महत्वपूर्ण है। इसीलिए सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझना, जिससे सभी जानकारी का लाभ उठाया जा सके। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर ले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव को बताया जाता है। दोस्तों, अब आपको ये भी बता दें कि काफ़ी घरों में ऐसा होता है कि पितरों के कारण भी कष्ट होते हैं, क्योंकि अगर पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं या फिर पितृ अगर संतुष्ट ना हो तो ऐसे घरों में हमेशा ही लगातार संकट बने रहते हैं। कहीं ना कहीं से परेशानी उत्पन्न होती रहती है। जितने भी मेहनत लोग करते हैं उनको उनकी मेहनत का फल मिलता ही नहीं है। पितरों का साथ होना बेहद ही आवश्यक होता है। जिस भी व्यक्ति पर पितरों का हाथ होता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी निराशा को अपने जीवन में नहीं देखता है। चाहे उसके जीवन में कितना भी कष्ट हो, पितृ उसके सभी संकटों को ढाल की तरह अपने ऊपर ले लेते हैं। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण पितरों को बताया गया है कि अब आपको यह भी बता दें कि पितरों का जो स्थान होता है वह घर का मुख्य द्वार होता है। घर के मुख्य द्वार पर जो ऊपर वाला स्थान होता है वहीं पर पितृ और कुलदेवी, कुलदेवता वास करते हैं। जिस घर के पितृ स्ट्रांग नहीं होते या फिर कुलदेवी, कुलदेवता स्ट्रांग नहीं होते तो उस घर में हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहती है। और जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं निवास करती है वहाँ पर घर के सभी लोगों में आपस में इस तरह से लड़ाई होती है, इस तरह से युद्ध होता है कि जैसे पता नहीं कितने बड़े दुश्मन हो। तो आपको ये भी बता दें कि ये सभी चीज़ें केवल नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण होती है।
अगर घर में सकारात्मक ऊर्जाएं हो तो वहाँ के सभी लोग समझदार हो जाते, शांत हो जाते, संतुष्ट हो जाते। लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जा किसी घर में वास करती है तो वहाँ पर बीमारी हो ना हो हमेशा ही बनी रहती है, चिंता भी बनी रहती है, धन की समस्या होना, कर्ज बढ़ना, शत्रु का घेर लेना, किसी प्रकार की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वहाँ होने लग जाती है। तो सबसे पहले अब इस चीज़ को यह समझे कि आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, जो घर का मुख्य द्वार है, उस पर हमेशा ही हर महीने एक स्वस्तिक बनाना है और उससे हर महीने चार्ज भी करना है। काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं कि किसी साल में, कभी 5 साल में एक बार स्वस्तिक बनाकर उसे कई सालों के लिए फिर भूल जाते हैं, और जबकि इस बात पर ध्यान देते ही नहीं हैं कि घर का मुख्य दरवाज़ा सबसे ज़्यादा मुख्य है, तभी तो उसे मुख्य कहा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्थ्य को हर महीने आपको रिचार्ज करना है। स्वास्थ्य के बड़े ही फायदे लाभ होते हैं और इसकी जितनी भी डंडियाँ होती है इसमें जो स्पेस होता है वह सभी चीज़ें निरंतर को दर्शाते हैं, तंत्र को दर्शाते हैं। स्वास्थ्य एक प्रकार से यंत्र होता है जो सुख को आकर्षित करता है, यानी कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव सभी चीज़ों को आकर्षित करने के लिए यह यंत्र होता है। इस बात का भी ध्यान रखा करें कि अगर आपके घर में धन की समस्या है तो केवल हल्दी से ही स्वास्थ्य को बनाना है, और अगर आपके घर में बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं और धन की भी समस्या है तब आपको उस अष्टगंध का इस्तेमाल करना है, या सिंदूर में चंदन मिलाकर स्वस्तिक घर के मुख्य द्वार पर बनाया जा सकता है। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलते हैं। यह गुप्त विधि है कि सिंदूर में आपको चंदन मिलाकर ही स्वस्तिक को बनाना है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, कुल देवताओं का साथ बना रहता है और उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में हर महीने स्वस्तिक चार्ज भी होता रहता है तो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती है। आपको यह भी बता दें कि जितने भी अदृश्य शक्तियाँ होती है, जितने भी सकारात्मक शक्तियाँ होती है, वह एक प्रकार से अलिंग ही कही जाती है, यानी कि यह इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि बस केवल आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी तरह से उनसे संपर्क बनाना जान जाते हैं तो चाहे आप उन्हें फिर कुछ भी कहें, निश्चित ही आपके कार्य को करते हैं। बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का कार्य केवल इतना ही है कि वह उस व्यक्ति की मदद करे जो केवल दुख में होता है, परेशानी में होता है, या जो भी जिस व्यक्ति के जीवन में संकट हो, अगर वह अदृश्य शक्तियों से संपर्क बना लेता है तो उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। यानी कि हर तरह से बस वह आपकी मदद करना चाहते हैं। इसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह केवल जीवन के सुख को खाना चाहती है, दुख देना चाहती है, कष्ट देना चाहती है। तो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उससे तो लोग संपर्क बना लेते हैं, गलत कर्म करके, गलत चीज़ों का करके, गलत कार्य करके, लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि सकारात्मक ऊर्जा से किस प्रकार संपर्क बनाया जाता है। तो आपको यह भी बता दें कि अगर आप दूसरों के लिए, चाहे कोई आपका शत्रु भी हो, उनके लिए भी अच्छा सोचते हैं, केवल अच्छा ही बोलते हैं, सबको केवल यही कहते हैं कि कल्याण हो, सबको आशीर्वाद देते, तो बस आप समझ जाइए कि सकारात्मक ऊर्जा के ने घेरा बनाकर आपको घेर लिया है और कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। और यह बात बिल्कुल तंत्र से सिद्ध है। और अगर आप इस चीज़ को करके देखेंगे कि जब भी आपको कोई बुरा बोले, बस अपने मन से आपको किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सोचना है, कुछ भी गलत या नकारात्मक आपको अपने मन में ही नहीं लेकर आना है। बस केवल इतना 4 दिन आप खुद करके देखें, 5वें दिन आप खुद समझ जाएंगे कि कितनी ज़्यादा बड़ी बात इस वीडियो में आपको पता चल गई है। जो कि जैसे ही आप दूसरों को भला सोचने लगेंगे, कल्याण सोचने लगेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, किसी को गलत नहीं कहेंगे और ना ही किसी के बारे में गलत करने की सोचेंगे, तो बस उसी समय से सकारात्मक ऊर्जा सेवक की तरह आपके कार्य करती है। जो भी आप चाहते हैं वह आपको लाकर देती है और किसी न किसी रूप से आपको यह भी संकेत देती है कि हम आपके आसपास हैं।
इसके बाद इस बारे में और भी ज़्यादा विस्तार में जानेंगे कि किस प्रकार सकारात्मक ऊर्जा संकेत देती है, जिस प्रकार उनसे बात की जा सकती है और किस प्रकार से वह स्वप्न में भी आती है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा घबराहट देकर, परेशानी, कष्ट देकर दर्शाती है। नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास घूम रही है, उसी प्रकार से सकारात्मक ऊर्जाएं भी संकेत देती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संकेत देती है, जो बड़ी आसानी से समझ भी आ जाती है। दोस्तों, ये सब जो हम आपको बातें बता रहे हैं, उनका हिंदू पुराणों में आपको साफ साफ प्रमाण मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी हिंदू भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी अपनी समस्याओं से निजात पा सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।